हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं दीपांशु अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अहलावत में। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्दों के प्रकार। अक्सर एग्ज़ाम्स में शब्दों के प्रकार या शब्दों से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। सो आज हम शब्दों के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, शब्दों के प्रकार के विषय में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि शब्द क्या होते हैं। शब्द वर्णों के ऐसे समूह जिनका अर्थ सार्थक होता है, ऐसे समूहों को शब्द कहते हैं। तो मित्रों, वर्णों के ऐसे समूह जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जो निरर्थक ना हो, उन समूहों को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और शब्द जो होते हैं वो वर्ण के बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। और मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जो अर्थवान होते हैं। और निरर्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे कि हम बोल देते हैं रोटी छोटी, तो रोटी मित्रों यहाँ पर सार्थक शब्द है, और छोटी जिसका कुछ भी अर्थ नहीं है वो यहाँ पर निरर्थक शब्द है। अब शब्दों का वर्गीकरण। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर प्रथम है, द्वितीय रचना के आधार पर, तृतीय अर्थ के आधार पर, चतुर्थ रूपांतर के आधार पर। तो शब्दों को इन 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो मित्रों, आज हम सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे, और ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, और बाकी के वर्गीकरण को हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम तत्सम, द्वितीय तद्भव, तृतीय देशज और चतुर्थ विदेशज। और मित्रों, स्रोत के आधार पर 2 भागों में, द्विज या संकर और अनुकरणात्मक। तो आइए इनके विषय में पढ़ते हैं। तो मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर जो हमने पीछे वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें हमारा जो प्रथम है वो है तत्सम शब्द। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी के जो शब्द संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण किए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि, नेत्र, जल, पवन, सूर्य, चंद्र, वायु, आकाश, रात्रि आदि। तो मित्रों, ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण बताए, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं जो हमारी हिंदी भाषा में सीधा उपयोग में आते हैं। तो हम ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहेंगे। तो चलिए हमारे अगले वर्गीकरण पर। तो मित्रों, हमारा जो दूसरा वर्गीकरण था वो था हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना या बनना। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त या प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण नाक या नासिका, दूध, दुग्ध, घी, घृत, आम, आम्र, सच, सत्य आदि। तो मित्रों, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, जो नाक है उसको हम संस्कृत में नासिका कहते हैं, दूध को संस्कृत में दुग्ध कहते हैं, घी को संस्कृत में घृत कहते हैं, आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं, सच को संस्कृत में सत्य कहते हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये संस्कृत से सीधे हमारी हिंदी भाषा में
प्रयोग होने लगे, परंतु जो शब्द संस्कृत के थे हमने उनका प्रयोग नहीं किया, उनके स्थान पर हमने उनके हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए हम नासिका के स्थान पर नाक का प्रयोग करते हैं, दुग्ध के स्थान पर हम दूध का प्रयोग करते हैं, सत्य के स्थान पर हम सच कहते हैं। तो हमने संस्कृत के शब्दों को परिवर्तित कर हिंदी में उनको प्रयोग करना शुरू किया और उन्हीं शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो चलिए हम अपने अगले वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, हमारा जो अगला वर्गीकरण है वो है देशज शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे ही देश में हुआ हो, जो न तो तत्सम हो, ना ही तद्भव हो, ना ही कोई विदेशी शब्द हो, या ना ही कोई दूसरी भाषा से जिसका हम प्रयोग करते हों, तो उन्हें हम देशज शब्द बोलते हैं। देशज शब्दों का सामान्यतः मूल लोक भाषाएं होती हैं, अतः ये वे शब्द होते हैं जिनके स्रोत का पता नहीं होता। उदाहरण के लिए रोटी, दाल, पेड़, खिड़की, लोटा, झापड़, अकड़, तांगा, घिया आदि ये वे शब्द हैं जिन्हें हम लोक प्रचलित भाषाओं में बोलते हैं, तो इन्हीं को हम देशज शब्द कहते हैं। तो चलिए हम अपने अगले वर्गीकरण पर चलते हैं। तो मित्रों, विदेशी शब्द जो कि हमारा उत्पत्ति के आधार पर चौथा वर्गीकरण था, तो विदेशी शब्दों का मूल अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द। यो किसी भी अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द उस भाषा के लिए प्राय विदेशी ही होते हैं, किंतु विदेशी नाम से दूसरे देश का अर्थ ग्रहण होता है, इसलिए विदेशी शब्द के स्थान पर हम उनको आगत शब्द या ग्रहित शब्द का प्रयोग भी करते हैं। उदाहरण के लिए अखरोट, पटाखा, डेरा, बेगम, चम्मच, जुराब, बावर्ची, दरोगा आदि। तो मित्रों, ये जितने भी मैंने नाम लिए इन्हें हम विदेशी शब्द कहेंगे, जो कि हिंदी भाषा में बाहर से उपयोग में आए हैं। तो मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया था उन सबको हमने समझ लिया है। अब हम स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के विषय में पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा पहला आता है संकर शब्द। तो मित्रों, संकर शब्द ये शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी शब्द के साथ उसी भाषा का उपसर्ग व प्रत्यय ही लगता है जिस भाषा का वह शब्द हो, तथा उसी भाषा के शब्द के साथ ही संधि व समास का प्रयोग होता है। लेकिन व्याकरण के नियमों की अवहेलना करके कुछ ऐसे शब्द बन जाते हैं जिनमें अलग अलग दो भाषाओं के शब्द सम्मिलित होते हैं। और मित्रों, ऐसे ही दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द निर्मित होते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर डबल रोटी, टिकट घर, रेलगाड़ी, सीलबंद, घड़ी साज, रोशन लाल आदि ये ऐसे शब्द हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। उदाहरण के लिए डबल रोटी, तो डबल जो है वो है अंग्रेजी भाषा का शब्द और जो रोटी है वो है हिंदी भाषा का शब्द। जैसे कि टिकट घर हो गया, रेलगाड़ी हो गई, तो ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं, तो इन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। और संकर शब्द को द्विज शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, यदि परीक्षा में द्विज शब्द आ जाए तो घबराना नहीं, वो संकर शब्द का ही दूसरा नाम होता है। तो अब चलिए हम अपने अगले वर्गीकरण पर चलते हैं। तो हमारा अगला वर्गीकरण है अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द। कुछ शब्दों का स्रोत कोई ध्वनि होती है, उस ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनाए जाने वाले शब्द अनुकरणात्मक कहलाते हैं। जैसे कि मित्रों, आपने भी कभी ना कभी ये चीज़ को नोटिस किया होगा कि जैसे कि बाहर तेज हवाएं चली तो हवाओं के चलने की आवाज़ हो गई, या रेलगाड़ी जब आती है तो उसके आने की जो आवाज़ हो गई, तो उन्हीं को हम अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए फटफट, खटपट, हिनहिना, खटखटाना, धड़ाधड़ आदि ये अनुकरणात्मक शब्दों के उदाहरण हैं।
जैसे कि घोड़े की आवाज़, जैसे घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। ऐसे ही गेट की आवाज़ हो गई। तो इन्हीं को हम अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है आप सभी को उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। यदि किसी को इस विषय से संबंधित कुछ समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, जो हमारी होगी रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, इसका पार्ट 2। तो तब तक के लिए खुश रहिए। सभी को नमस्ते जी।